यमन का हूती हर वो कोशिश कर रहा है जिससे इजराइल का ध्यान गाजा और हिजबुल्लाह से हटकर उसकी तरफ आ जाए, ताकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण युद्ध के लिए मैदान में न उतरे। और वो इसी कड़ी में बार बार लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर भीषण हमले कर रहा है। यहाँ तक कि अब हूती के हाथ लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लग चुकी हैं, जिससे उसने 25 जून 2024 को MSC सारावी जहाज के ऊपर हमला करने का दावा किया था। और अब हूती कह रहा है कि उसने इराक के प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर MSC मेंजानिलो जहाज पर एक बड़ा हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने जहाज पर कई ड्रोन हमले किए हैं और इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी कहा है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर MSC मेंजानिलो पर संयुक्त रूप से हमला किया गया। نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة MSC مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة। वहीं हूती के इस दावे को लेकर इजराइल की सेना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली सेना का कहना है कि उसे इस तरह की किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। IDF के प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा कि उन्हें हाइफा बंदरगाह पर इस तरह की असामान्य घटना का कोई संकेत नहीं मिला है। आपको बता दें कि हूती ने जिस जहाज पर हमला करने का दावा किया है उस पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हूती ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने इस मिसाइल को हातेम 2 टाइप हाइपरसोनिक मिसाइल बताया था। और सबसे अहम बात यह है कि हूती ने पहली बार इस मिसाइल से वीडियो के जरिए पर्दा उठाया है। हूती का कहना है कि उसने इस मिसाइल से अरब सागर में MSC सारावी इजरायली जहाज पर हमला किया था। हूती ने दावा किया था कि उसने इस जहाज पर एडन की खाड़ी से करीब 450 किलोमीटर दूर निश्तून के दक्षिण पश्चिम में अटैक किया था और ये इलाका ओमान बॉर्डर से काफी करीब है। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां पर यमन की निर्वासित सरकार का नियंत्रण है। हालांकि हूती हर बार अपने हमले को सटीक बताता है, जबकि MSC सारा को लेकर ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि जहाज के करीब एक धमाका हुआ है, लेकिन इस हमले में जहाज के क्रू और चालक दल सुरक्षित है।